हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। ये अर्थमेटिक नंबर सिस्टम सीरीज चल रही है नंबर सिस्टम की। उसके एमसीक्यू रहेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑड नंबर और इवन नंबर। ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है जेके एसएससी सुपरवाइजर एग्जाम के लिए, जेकेपी और अग्निवीर और एसएससी और जो भी एग्जाम जिनमें नंबर सिस्टम सिलेबस में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर टू फोर जो डिविजिबल होते हैं टू से, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ टू एन वेयर एन इज एन इंटीजर, जैसे -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। जीरो भी इवन नंबर में इंक्लूड है जो टू से डिवाइड हो जाए। और नंबर क्या हो गए जो टू से डिवाइड नहीं होते हैं, 2n+1 की फॉर्म में, वेयर एन इज एन इंटीजर, जैसे कि -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7। ये जो टू से डिवाइड नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद करने हैं, अगर हम एक इवन नंबर को इवन नंबर में ही ऐड करें तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन प्लस इवन, इवन, इवन इंटू इवन, इवन। जैसे देखिए, एक इवन नंबर हम लेते हैं 2 और 4, इनको ऐड करते हैं, रिजल्ट आ रहा है 6, दोबारा से इवन। इवन को इवन के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा? 8। क्लियर? इवन को इवन में प्लस करो, इवन को इवन से डिवाइड करो, 8/4 तो इंटीजर आ सकता है और वो भी इवन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन प्लस ऑड। ऑड होता है इवन इंटू ऑड, इवन होता है इवन में प्लस कर दो ऑड। जैसे 4 में हम ऑड +3 ऐड करते हैं तो 7 आता है। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। तब इवन में अगर हम प्लस या ऑड करते हैं तो रिजल्ट ऑड आता है, लेकिन इवन को मल्टीप्लाई ऑड से रिजल्ट इवन आता है। नेक्स्ट, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, ऑड इंटू ऑड ऑड होता है। ऑड में ऑड को प्लस कर, जैसे 5 में 7 को प्लस कर दें तो रिजल्ट आएगा 12। 5 इंटू 7 कर दें तो रिजल्ट आएगा 35। ऑड, ऑड प्लस ऑड, प्लस ऑड को ऑड में प्लस करना हो तो रिजल्ट इवन आता है। ऑड को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो रिजल्ट ऑड आता है। सम ऑफ n odd numbers is odd if n is odd, even if n is even. सम ऑफ n odd numbers मतलब जैसे odd numbers दिए तो 1, 3, 5, 3 का सम है ना, 5, 3, 8, 9 है, ऑड ही है। इवन 1, 3, 5, 7 तो कितना आ जाएगा? 4, 9, 7। तो सम अगर ऑड नंबर्स का, इवन का सम करोगे जितने मर्जी ले लो, इवन का सम इवन ही आएगा, लेकिन ऑड नंबर्स का सम अगर दो का सम करोगे तो क्या आएगा? इवन आएगा। और अगर तीन का सम करोगे तो ऑड आएगा। तो डिपेंड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पॉजिटिव इवन नंबर्स आर नॉट मोर देन 82? इवन पॉजिटिव नंबर, तो देखिए, नॉट मोर देन 82, 82 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इवन नंबर लेने अप टू 82, पॉजिटिव इवन नंबर लेने, पॉजिटिव। तो 2n की फॉर्म में, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, सो ऑन 82। तो टोटल नंबर ये 82 तक कितने हैं? 82। उसमें से ऑड वाले सारे माइनस कर दो, रिजल्ट कितना आ जाएगा? 41। आंसर रहेगा 41। सिर्फ इवन लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a and b are odd numbers, then which of the following is even? First, a plus b plus ab, a plus b minus 1, a plus b प्लस 2ab, इनमें से क्या इवन हो? ए और बी ऑड नंबर्स, तो मैं ऑड नंबर कोई भी ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 3 और एक ले लेता हूँ 5। 3+5 और आगे 3 इंटू 5, 15। कितना आ जाएगा? 23। ये ऑड ही हुआ, ये आंसर नहीं हो सकता। 3+5
-1 कर लिया, 8 में से -1 7, और 3 + 5 + 1 कर लिया, ये भी ऑड रहा। तो अब ये करते 3 + 5 + 2ab, 2 का 3 इंटू 5 15 और 30 आ गया, 838। तो ये इवन आता है, a + b + 2ab इवन आ गया, तो ऑप्शन रहेगा बी पार्ट। Next question, let a and b are even integers and c be an odd integer, then which of the following is odd? इनमें से कौन सा odd रहेगा? तो वैसे ही स्टार्ट करते हैं, a और b इवन इंटीजर्स लेने हैं। a ले लिया हमने 2, b ले लिया 4 और c ले लिया ऑड इंटीजर 3। पहला आ जाता है 2, इसका क्या रिजल्ट आएगा? 2 इंटू 4 8, b c 4 इंटू 3 12, सी ए 6, इवन ही आ रहा है रिजल्ट, ये नहीं है ऑप्शन में। स्केयर्स करना है, 8 का स्केयर क्या आ जाएगा? 64, 2 का स्केयर 4, बी 4 का स्केयर 16 और सी 9, 16 4 20 29, 29 ये ऑड है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। ए स्केयर कितना हो गया? 2 का स्केयर 4, 4 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ 16। बी स्केयर सी 4 का स्केयर हो गया 16 इंटू 3 48 और सी स्केयर ए, सी ए आ गया 3 9, 9 को 2 के साथ किया 18, इवन आ रहा है, इवन आएगा, इवन इवन इवन, ये भी इवन आएगा, तो इसका ऑप्शन रहेगा बी पार्ट। बी पार्ट आंसर रहेगा कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर क्या रह रहा है? ऑड रह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x and y are natural numbers such that x plus y equal to 2017, then what is the value of -1? तो देखिए यहाँ पे x और y नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और x प्लस वाई का सम दिया है 2017। तो देखो ये सम क्या है? ऑड है। तो ऑड सम अगर ये हम दोनों इवन रख लें तो रिजल्ट क्या आता? इवन। अगर एक इवन रखें एक ऑड रखें तो रिजल्ट आता है ऑड, और अगर दोनों ऑड रखें तो रिजल्ट आता है इवन। तो इससे ये कंक्लूड होता है, क्योंकि 2017 ऑड है, इसका मतलब एक्स और वाई में से एक ऑड है, ऑड प्लस इवन इक्वल टू ऑड हो सकता है, और इवन प्लस ऑड इक्वल, एक इनमें से वैल्यू क्या है? सपोज कर लेते हैं एक्स जो है ऑड है, वाई जो है इवन। तो इस रिलेशन को -1 की पावर ऑड, ऑड पावर प्लस -1 की पावर इवन पावर, जब -1 की ऑड पावर की जाती है तो रिजल्ट -1 आता है, और जब -1 की इवन पावर की जाती है तो रिजल्ट +1 आता है। दोनों को प्लस किया, रिजल्ट कितना आया? 0। इसका ऑप्शन रहेगा सी पार्ट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2x plus 3y is odd, which of the following must be true? x is even, y is even, c x is odd, d y is odd। 2x plus 3y is odd, दोबारा से स्टेटमेंट ये आ गई, 2x plus 3y इक्वल टू ऑड। अब ये 2x जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो ये तो इवन है, इसका मतलब 3y क्या है? ऑड। 3y जो है वो क्या है? ऑड। अगर इसमें से y की वैल्यू में 4 इवन रख लूं, कोई भी 2 रख ले तो ये इवन हो जाता रिजल्ट, 4 रख लेते इवन हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो क्या है? ऑड। तो ये इसका रिजल्ट है, बी पार्ट। Next question. If a and b are two odd positive integer, then by which of the following integer is a power 4 minus b power 4 is always divisible? 3, 6, 8, 12.
किससे ये हमेशा दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर में मैं 3 और 1 ले लेता हूँ। सिंपल। 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना हो गया? 81 माइनस 1 80। 80 किससे डिवाइड होता है? 3 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 12 से नहीं होता। और देख लेते हैं 5 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। 5 की पावर 4 कितना हो गया? 625 माइनस 1 624। किससे डिवाइड होता है? 8 से। क्लियर? अगर इसको हम मैथमेटिकली देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? ए की पावर 4 माइनस ए की पावर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आगे आ जाता ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ऑड का स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 ऑड ही आता है, 5 का स्क्वायर 15 25 ये ऑड। बी स्क्वायर ये भी ऑड है, 7 का स्क्वायर 49, ए 9 का स्क्वायर 81 ये भी ऑड है। ऑड प्लस ऑड। ए माइनस बी, ऑड में से ऑड को माइनस कर दो, 5 में से 3 को माइनस कर दो 2, 5 में से 1 को माइनस कर दो, ऑड माइनस ऑड। और ऑड प्लस ऑड। ऑड प्लस ऑड क्या होता? इवन। इवन को हम लिख सकते हैं 2n। ऑड माइनस ऑड इवन होता है 2n। ऑड प्लस ऑड 2n। तीनों में क्या चीज कॉमन आई? 8n क्यूब जब कुछ, तो 8 से डिविजिबल होता है। तो अगर ए और बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 किससे डिविजिबल होता है? 8 से। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a is even integer and b and c are odd integers, which of the following cannot be an integer? A b by c, a b by c, a c by b, b c by a। तो cannot be an integer, कभी भी इंटीजर नहीं आ सकता ये। ए इवन है, 2 ले लेते हैं। बी एंड सी और ऑड है, 3 और 5। बी बाई सी आर ऑड इंटीजर्स। बी बाई सी आर ऑड इंटीजर्स। क्या क्या वैल्यू ले लेते हैं हम? बी की वैल्यू ले लेते हैं 15 और सी की वैल्यू ले ली हमने 5। 15 बाई 5 कितना आ गया? 5। हो सकता है इंटीजर? कैन नॉट बी, नेवर, मतलब कभी भी नहीं हो सकता। ए बी अपॉन सी। ए इवन इंटीजर है, ए इवन इंटीजर और बी किससे? जैसे ए ले लेते हैं हम, ए ले लेते हैं हम 6। ए इक्वल टू 6 इवन आ गया। बी हमने ले लिया 3 और सी ले लिया 9। तो ए बी कितना आ जाएगा? 18। 18 बाई 9 2 आ सकता है इंटीजर। ए सी बाय बी, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू सेम ही रखते हैं 6 और सी की वैल्यू 9 54। और नीचे डिवाइड में ले लिया हमने क्या? बी, 3 से डिवाइड किया, ये भी डिविजिबल इंटीजर आ जाएगा। बी सी ऑड इंटू ऑड, 3 इंटू 9 27। और वो कभी भी दो ऑड इंटीजर्स का मल्टीपल ऑड ही आता है, वो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता इवन से। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी पार्ट। Next question. If x and y are even positive integers and z is odd negative integer, which of the following is definitely true? X minus y z, x minus y z, none.
तो x और y इवन पॉजिटिव इंटीजर and z is odd negative integer. x minus y पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 4 और -2 ले लिया, और z इज ऑड नेगेटिव इंटीजर, -1 ले लिया, -3 ले लिया, तो रिजल्ट क्या आएगा? 2 -3 -6। इवन तो है लेकिन पॉजिटिव जरूरी नहीं, डेफिनेटली हमेशा। x माइनस वाई, z इज ऑड एंड पॉजिटिव, ऑड हो, ऑड तो नहीं है, इवन आ गया और पॉजिटिव नहीं, इवन हो और नेगेटिव, ऐसा भी पॉसिबल है। तो लेट अस चेक इट अगेन। x की वैल्यू 2 ले लेते, ये नहीं बोला ना कि कौन सा बड़ा चाहिए, 2 -4 -3, यही स्टेटमेंट दोबारा से, -2 इंटू -3 6 आ गया, इवन आ गया और पॉजिटिव है, तो मतलब कोई भी स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू भी हो सकता है, बी पार्ट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of p even numbers is even and the sum of q odd numbers is odd, which of the following must be true? p even numbers, इवन नंबर का, इवन नंबर जितने मर्जी लो, p and the sum of q odd numbers is odd, तो बताओ v प्लस q क्या है? तो p क्या होगा? सम ऑफ p इवन नंबर्स लिए 5, 2 2 2 2, तो ये तो p हमेशा इवन ही रहेगा, and the sum of q odd numbers is what? q odd numbers, जितने मर्जी p इवन नंबर्स, p अगर 2 हुए तब भी इवन आएगा, 3 होंगे तब भी, ये इवन भी हो सकता है, ये ऑड भी हो सकता है p की वैल्यू। और q की वैल्यू क्या हो सकती है? सम ऑफ q ऑड नंबर्स इज ऑड, अगर मैं दो ऑड नंबर लूँ 1 और 3, 4 बन जाएगा, 1 3 5, तो ऑड बनेगा, तो ये q की वैल्यू तो ऑड ही है, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, इवन प्लस ऑड, ऑड भी हो सकता है, और ऑड प्लस ऑड इवन भी हो सकता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स कभी भी ट्रू आ सकती हैं, फॉल्स भी, तो ये मस्ट भी ट्रू नहीं हुआ। तो इवन इंटू ऑड क्या होता है? इवन को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करोगे इवन आ जाएगा, ऑड को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करो तो ऑड आएगा, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता, तो नन, none is the option. Thanks a lot for listening.